G20 की मेजबानी के चलते अपने इंडोनेशिया के छोटे दौरे से वापस लौटे पीएम मोदी ने आसियान सम्मेलन में शामिल होने के बाद दिल्ली की उड़ान भरी। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, चौथे दशक में पहुंची हमारी साझेदारी, शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करना मेरे लिए सम्मान की बात है। पीएम मोदी ने कहा, आसियान में सभी देशों की आवाज सुनी जाती है। हम पूरी दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आसियान सम्मेलन में पीएम ने कहा, भारत आसियान के बीच तेजी से सहयोग बढ़ रहा है। भारत कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए तैयार है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर हमारा मंत्र है। कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। 20वें आसियान सम्मेलन में पीएम मोदी ने अन्य नेताओं के साथ तस्वीर खिंचवाई और इस दौरान सभी नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। जकार्ता में पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जकार्ता में होटल में पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों के सदस्यों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, उनसे हाथ मिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जकार्ता के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के सदस्यों ने सांस्कृतिक नृत्य किया, जिसे पीएम मोदी ने सराहा और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। G20 बैठक का काउंटडाउन शुरू हुआ। दिखेगी भारत की धमक, विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए दिल्ली तैयार। G20 में आने लगे महारथी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली पहुंचेंगे। 4 दिन के दौरे पर पहली बार जो बाइडेन भारत आएंगे। बाइडेन की सुरक्षा में तैनात अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की टीम ने दिल्ली में डेरा जमाया। बाइडेन सीक्रेट सर्विस के 300 कमांडो के सुरक्षा घेरे में रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एयरफोर्स 1 दिल्ली में देगा दस्तक। G20 की बैठक में दिल्ली की सड़कों पर सबसे बड़ा काफिला बाइडेन का ही रहेगा। बाइडेन के साथ करीब 60 गाड़ियां मौजूद रहेंगी। 8 सितंबर यानी कल बाइडेन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक होगी। डिफेंस और व्यापार को लेकर चर्चा हो सकती है। सम्मेलन से पहले भारत और अमेरिका के बीच कई बड़ी डील भी हो सकती है। भारत और अमेरिका लड़ाकू विमान इंजन सौदे को आखिरी रूप दे सकते हैं। अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए तैयार किए गए विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों की घोषणा भी की जा सकती है। अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों के लिए H-1B वीजा को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। रविवार को G20 में शामिल हो रहे सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजघाट जाएंगे। सभी राष्ट्र अध्यक्ष बापू को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्षों के दौरे को लेकर राजघाट की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली में होगा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का भव्य स्वागत। ऋषि सुनक के स्वागत की तैयारी में जुटे रिश्तेदार। सूत्रों के मुताबिक ऋषि सुनक के रिश्तेदारों को दिल्ली आने के लिए कहा गया है। भारत आने से पहले ऋषि सुनक का बयान, G20 की अध्यक्षता के लिए भारत सही समय पर सही देश। भारत जिस प्रकार वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत है। G20 सम्मेलन के लिए बने इंटरनेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें सामने आई। सम्मेलन के लिए निर्धारित स्थान पर दुनिया भर से आ रहे मेहमानों के लिए वर्ल्ड क्लास सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयार किए गए इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में कुल 9 वर्क जोन बनाए गए। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक भव्य इंटरनेशनल मीडिया सेंटर के जोन नदियों के नाम पर है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेंटर में स्टूडियो, अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण केंद्र, मीडिया बूथ और लाइव रिपोर्टिंग के सेक्शन भी बनाए गए हैं। G20 सम्मेलन में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी के जरिए विदेशी मेहमान भारत की संस्कृति, परंपरा और रहन सहन से परिचित होंगे। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। शहर के सभी ऐतिहासिक स्थल जैसे कुतुब मीनार, इंडिया गेट, संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट सहित तमाम अहम भवनों को आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। दिल्ली के धौला कुआं में GGR पॉइंट पर तिरंगा फव्वारा लगाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने G20 समिट के लिए संवारी गई मूर्तियों का अनावरण किया। दिल्ली में 9-10 सितंबर को होने वाले G20 समिट की सुरक्षा भारतीय सेना करेगी। सेना का खोजी दस्ता, बम निरोधक दस्ता तैनात। सेना ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम भी तैनात किया। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जारी किए नए यातायात प्रतिबंध। सभी तरह के मालवाहक वाहन, वाणिज्यिक वाहन, अंतर्राज्यीय बसें नहीं चलेंगे। मथुरा रोड, भैरव रोड, पुराना किला रोड, प्रगति मैदान सुरंग के अंदर वाहनों को अनुमति नहीं होगी। 7 और 8 सितंबर की मध्यरात्रि से 10 सितंबर तक परिवहन पर पाबंदी रहेगी।
दिल्ली में पहले से मौजूद बसों समेत सभी प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को रिंग रोड और रिंग रोड से परे दिल्ली की सीमाओं की ओर सड़क नेटवर्क पर जाने की अनुमति दी जाएगी। G20 के मुख्य रूट पर सुरक्षा व्यवस्था में सख्ती के अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद, दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस लगातार कर रही पेट्रोलिंग। ड्रोन, फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग के जरिए दंगा प्रभावित इलाकों में पुलिस अभियान चला रही है। 2020 में ट्रंप दौरे के दौरान जहांगीरपुरी में भड़के थे दंगे। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर वरिष्ठ नेता जयराम रमेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। थोड़ी ही देर में जयराम रमेश भारत जोड़ो यात्रा की पहली वर्षगांठ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की वर्षगांठ पर कांग्रेस की पदयात्रा, सभी जिलों में कार्यकर्ता पदयात्रा करेंगे। शाम 5 से 6 बजे तक पदयात्रा होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक्स पर पोस्ट लिखा। कहा, राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा के एकता और मोहब्बत की ओर करोड़ों कदम हैं, देश के बेहतर कल की बुनियाद बने हैं, नफरत मिटने तक, भारत जुड़ने तक यात्रा जारी है। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू होकर श्रीनगर में 30 जनवरी को खत्म हुई थी। 145 दिनों में राहुल की अगुवाई में यात्रा ने 4000 किलोमीटर का सफर तय किया था। यूरोप की 4 दिवसीय यात्रा पर राहुल गांधी बेल्जियम के ब्रुसेल्स में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। 8 सितंबर को पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में छात्रों को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। G20 शिखर सम्मेलन खत्म होने के अगले दिन यानी 11 सितंबर को भारत वापस लौटेंगे राहुल। भारत नाम पर सियासत जारी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा, हमारे संविधान में दोनों नाम दर्ज हैं, देश को तकलीफ में डालने से अच्छा हम नाम बदल लेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, प्रधानमंत्री कहां कहां से इंडिया शब्द हटाएंगे, SBI, IIT, इसरो, इन सबके नाम बदलने होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर भारत रख लिया जाता तो क्या बीजेपी भारत का नाम भी बदल देती। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी ट्वीट कर कहा, अगली बैठक में अपने गठबंधन का नाम बदलकर भारत करने पर विचार कर सकते हैं। बीजेपी को अब देश के लिए कोई नया नाम सोचना शुरू कर देना चाहिए। संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा, अगर कोई गठबंधन अपना नाम मेंबर्स ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया रख ले तो क्या मोदी जी अपना नाम बदलकर गोदी रख लेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर बड़ा बयान दिया। कहा, जब तक हमारे समाज से भेदभाव और असमानता मौजूद है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत बोले, अगर युवा अखंड भारत के लिए काम करते रहेंगे तो बूढ़े होने से पहले इसे साकार होता देखेंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, दुनिया भर में परिवार व्यवस्था खत्म हो रही है, लेकिन भारत इस संकट से बच गया है क्योंकि सच्चाई इसकी नींव है। उदयनिधि के सनातन को लेकर दिए बयान पर बोली स्मृति ईरानी। कहा, जब तक भक्त जीवित है कोई नहीं दे सकता आस्था को चुनौती। वो नजारा देखते तो उन्हें समझ आता कि प्रभु जो कहते हैं संभवामि युगे युगे, ये वो भक्त हैं जो हर युग में धर्म को, आस्था को और आस्था के हर प्रतीक को जीवित रखते। दिल्ली के द्वारका में जन्माष्टमी महोत्सव पर बोलते हुए हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए जिन्होंने सनातन धर्म को चुनौती दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस ने छोड़ी बीजेपी। जेपी नड्डा को पत्र लिखकर दिया इस्तीफा। कहा, पार्टी ने वादा किया था कि वो नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंद्र बोस ने कहा, हमने बीजेपी में आजाद हिंद मोर्चा बनाने का निर्णय भी लिया था, जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, पंथ के बावजूद देश के सभी समुदायों को एक भारतीय के रूप में एकजुट करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर संसद के विशेष सत्र की जानकारी मांगी है। सोनिया गांधी ने लेटर में कुल 9 मुद्दों का जिक्र किया। सोनिया गांधी ने स्पेशल सेशन में पीएम मोदी से बेरोजगारी, महंगाई की चर्चा की मांग की। सोनिया के स्पेशल सेशन को लेकर लिखे पत्र पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, बेवजह विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव को लेकर सजकर तैयार हुई कृष्ण नगरी मथुरा। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों से सजाया गया। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर मंगला आरती हुई। जन्माष्टमी को लेकर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में तैयारी पूरी। आज सुबह से ही इस्कॉन मंदिर में तुलसी आरती की गई। देश भर में जन्माष्टमी का उत्सव, इस मौके पर नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी मंगला आरती की गई।
जन्माष्टमी के मौके पर बद्रीनाथ मंदिर में भव्य तैयारियां, हजारों क्विंटल फूलों से सजाया गया बद्रीनाथ मंदिर। मुंबई में दही हांडी उत्सव की धूम, दादर और दहीसर में गोविंदा इकट्ठा हुए, दही हांडी भी कई जगह फोड़ी गई। मुंबई में ऊंचाइयों पर मटकी को बांधा गया है। अब से कुछ ही समय में एक गोविंदा की टोली जो है मानव श्रृंखला बनाकर, ह्यूमन पिरामिड बनाकर इस मटकी तक पहुंचने की कोशिश जो है वो करे। मुंबई में दही हांडी देखने के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं और किसी भी तरह की घटनाओं से निपटने के लिए बीएमसी ने कमर कसी। मुंबई ठाणे में लगेगी सबसे ऊंची दही हांडी, गोविंदाओं को मिलेंगे लाखों के इनाम। लुधियाना देहरादून के लिए हिंडन एयरपोर्ट से रोजाना उड़ान, 19 सीटर विमान बुधवार को पहली बार देहरादून से यात्रियों को लेकर हिंडन एयरपोर्ट पर उतरा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय दल को औपचारिक पोशाक की सौगात मिली। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, भारतीय ओलंपिक संघ अध्यक्ष पीटी उषा ने खिलाड़ियों को प्लेयर किट बांटी। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 2 दिवसीय विशेष शिक्षण किया शुरू। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर पुलिस लाठीचार्ज के मामले में कुल 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जम्मू कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए आतंकियों को मार गिराया। यूपी के गाजियाबाद में आदित्य मॉल के भीतर द रॉक रेस्टोरेंट एंड कैफे में गार्ड और मैनेजर से मामूली कहासुनी में गोलियां चल गई। गिरफ्तार आरोपी इमरान ने बताया उसके 2 साथी चांद और मुन्ना आदित्य मॉल स्थित द रॉक रेस्टोरेंट एंड कैफे में पहुंचे थे। अंदर जाने को लेकर मौजूद गार्ड और मैनेजर से कहासुनी हो गई। बिहार के दरभंगा में हुआ बड़ा हादसा, नाव पलटने से 2 महिला सहित 3 बच्चों के डूबने से मौत। तेज आंधी आने की वजह से असंतुलित होकर पलट गई नाव, स्थानीय गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला। गुजरात के भुज नगर पालिका में नगर पालिका के अध्यक्ष की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल कुछ गौ रक्षक शहर की नागौर डंपिंग साइट पर गायों की मौत मामले की शिकायत लेकर आए थे, जहां गौ रक्षक कार्यकर्ताओं और नगर पालिका अध्यक्ष के बीच बहस हुई। गौ रक्षा कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका अध्यक्ष को उनके ही ऑफिस में पीट दिया। शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म जवान आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर शाहरुख के फैंस का जोश हाय। तो वहीं वी लव जवान के पोस्टर लेकर तमाम फैंस वहां पहुंचते नजर आए। फिल्म जवान का फर्स्ट शो सिनेमाघरों में फुल गया है। सुबह 4 बजे से फैंस की भीड़ थिएटर के बाहर पहुंच गई। जन्माष्टमी के मौके पर फिल्म जवान की रिलीज के साथ ही फैंस ने थिएटर के बाहर दही हांडी भी फोड़ते हुए नजर आए। फैंस दही हांडी फोड़ने की जगह वी लव SRK का झंडा लहराया।